तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके जो इस बार आपके 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं जेई मेन 2027। ओके, इसमें आपके 75% क्राइटेरिया से रिलेटेड क्या अपडेट रहने वाला है। ओके, बहुत सारे लोग का डाउट होता है हर साल, मतलब जो लोग भी नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं हमेशा ये डाउट रहता है भैया क्या अगले साल मतलब जो 2027 में आपका जेई मेन का एग्जाम होने वाला है, जे एडवांस का एग्जाम होने वाला है और उसके बाद जो आप एडमिशन लेने वाले हो जोसा सीजैप के थ्रू, उसमें क्या हमको 75% क्राइटेरिया चाहिए या नहीं चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि 75% जो क्राइटेरिया है वो कौन कौन से सब्जेक्ट को काउंट करते हैं और क्या 75% क्राइटेरिया इस बार हट सकता है कि नहीं हट सकता है। बहुत सारे लोगों का मेजर कंफ्यूजन होता है हर साल, जिनका भी इस बार जो 26 में एग्जाम दिए थे ऑफकोर्स बोर्ड का, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में होंगे कि अगले साल उनको ये 75% क्राइटेरिया का जो मार्क है ना वो कंप्लीट करना है कि नहीं करना। अगर उनका 75% नहीं है तो, क्योंकि एज अ प्राइवेट कैंडिडेट जो आप सेम बोर्ड से आप एग्जाम दे सकते हो, या फिर लेट से मान लेते हैं अगर आप इंप्रूवमेंट देने वाले हो तो उसको आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। 75% क्राइटेरिया का कंप्लीट डिटेल वीडियो क्लास तक जरूर देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी से लेकर लास्ट काउंसलिंग तक हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाला है। जेई मेन का रजिस्ट्रेशन जब से स्टार्ट होगा, हर एक चीज, एडमिट कार्ड्स, सिटी इंटीमेशन, आपके रिजल्ट, हर एक चीज आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। लिंक सबसे पहले शेयर करेंगे और उसके लिए ग्रुप जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। देखो, पहली बात की 75% अगर आपके इस बार बोर्ड में नहीं है तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो इंप्रूवमेंट दे दीजिएगा या फिर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट सेम बोर्ड से आप जो है एग्जाम दे देना, ताकि आपका 75% क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई 75% क्राइटेरिया क्या जेई मेन एग्जाम देने के लिए है या फिर एडमिशन लेने के लिए। देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है, मैं बताता हूँ, अगर आपके 75% नहीं भी है ना तो आप जेई मेन का एग्जाम दे सकते हो, जे एडवांस का एग्जाम भी दे सकते हो। लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाओगे उस टाइम आपके 75% क्राइटेरिया जो है होने चाहिए, पीसीएम और एक लैंग्वेज और एक पांचवा कोई भी सब्जेक्ट। मैं इसके बारे में बता दूंगा डिटेल में कौन कौन सब्जेक्ट काउंट करते हैं। ओके, तो ये आपके क्राइटेरिया फुलफिल जब एडमिशन लोगे तब होने चाहिए। एग्जाम के टाइम क्राइटेरिया फुलफिल करना कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब उसमें तो पूछा ही नहीं जाएगा भाई कि आपके कितने मार्क्स हैं, कम है ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम दे लोगे, मतलब आप 75% अगर आपके नहीं है बोर्ड में तो आप एलिजिबल हो, जेई मेन का एग्जाम दे सकते हो, जेई मेन 27 का एग्जाम आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बात, कौन कौन सब्जेक्ट काउंट करना होता है आपके 75% क्राइटेरिया से रिलेटेड, देखो मैं बताता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपके एक लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपके लैंग्वेज है। ओके, 4 सब्जेक्ट हो गया। और पांचवा सब्जेक्ट जो है, ये चारों के अलावा पांचवा कोई भी हो सकता है जिसमें आपके बेटर मार्क्स हो। पांचवा में आप दूसरा लैंग्वेज भी ले सकते हो, तो पांचों काउंट करके आपके 75% होने चाहिए। ये आपके एनआईटी प्लस सिस्टम और आईआईटी दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर आपको केवल एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में केवल एडमिशन लेना है तो उसमें आप केमिस्ट्री की जगह एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट कोई और ले सकते हो, जो वोकेशनल सब्जेक्ट आपने लिया होगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो इससे अगर आपका 75% क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप रिलैक्स रहो। नेक्स्ट क्या है कि इस बार क्या 2027 के लिए 75% क्राइटेरिया जो है क्या रिमूव हो सकता है या फिर रिलैक्स हो सकता है या फिर हट सकता है, क्या होने वाला है सब कुछ बता देते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके कोविड के बाद 2 साल तक लगभग कहीं ना कहीं आपके 75% क्राइटेरिया को रिलैक्स किया गया था। उसके बाद हर साल कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ट्विटर पे कुछ न, इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं लोग कैंपेन जरूर करते हैं कि 75% क्राइटेरिया को रिलैक्स कर देना चाहिए, बट अभी तक 75% क्राइटेरिया एक भी बार रिमूव नहीं किया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी जेई मेन 27 में जो एग्जाम होने वाला है उसके बाद आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपके 75% रहेगा। ठीक है, और अगर इसके चांसेस भी मतलब 2-4% भी चांस हुआ ना तो भी भाई मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आपकी 75% क्राइटेरिया नहीं है तो आप अपना इंप्रूवमेंट दे लो या फिर अपना एज अ प्राइवेट कैंडिडेट दे के आप अपना 75% क्राइटेरिया फुलफिल कर लो। कि भाई 75% क्राइटेरिया हटेगा कि नहीं हटेगा, इसके कह लो कि इस चीज़ को सोच सोच के आप जो है अपना एग्जाम खराब करोगे। ठीक है, और अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाओगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा भाई कि आप अपना जो 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप उसको फुलफिल कर लीजिए, एग्जाम वगैरह दे लीजिएगा। ठीक है, ये तक कंप्लीट डिटेल आपके 75% क्राइटेरिया से रिलेटेड। आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं ये कैटेगरी, इनको 75% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल चाहिए अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 65% चाहिए, या फिर कह लो रिस्पेक्टिव बोर्ड में उनके टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। दोनों में से कोई एक अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल है कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा 75% क्राइटेरिया से रिलेटेड। इस बार जो आपके जेई मेन 27 का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। कमेंट जरूर करिएगा आपको क्या लगता है कि इस बार 75% क्राइटेरिया रहने वाला है फिर नहीं रहने वाला। ओके, बाकी जो ग्रुप नहीं ज्वाइन किए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूँ।